अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये पास्ट सीटी का पेपर है। ये एसएसटी और पीएसटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और डीएमपीटी या जो बाकी पोर्शन है उसमें भी इंग्लिश और इस तरह के क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स का पोर्शन हर एक कैडर में मौजूद है। तो हर एक टेस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। ये इसका फायदा होगा। तो क्वेश्चन 1 है, डिश इज इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशंस इन बिगर साउथ एशियन कंट्रीज। डिश इज इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन कौन सा है? ये टीचिंग है, इंजीनियरिंग है, कौन सा शोबा? एग्रीकल्चर है, लाइफ स्टॉक्स है। तो साउथ एशियन कंट्री जिस तरह पाकिस्तान एक जरी मुल्क है तो यहाँ पर जो है ज़राअत, ये सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। एग्रीकल्चर इज एन इम्पोर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, वी हैव टू एक्सपीडाइट our efforts in studies in order fully to be prepared for the coming examination। ये expedite के जो मतलब है, एक्सप्लोर है, एक्सेलरेट है, इंक्रीज है, और तो इसका मतलब होता है यानी पूर्ति से, चुस्ती से, यानी स्पीड अप, यानी बढ़ती चाल। और इस तरह यानी स्पीड और चाल में जो है ना तेजी आए तो फिजिक्स की जबान में उसको एक्सेलरेशन या एक्सेलरेट कहते हैं। तो यहाँ बी ऑप्शन हमारे पास, एक्सेलरेट का मतलब भी है बढ़ती चाल और इसका है एक्सपीडाइट का मतलब है पूर्ति। तो ये दोनों वर्ड जो हैं ये हम मानी हैं। तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, द टीचर सेड आमना वॉच योर स्टेप्स, चूज द करेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर है, द टीचर ऑर्डर्ड आमना दैट शी शुड वॉच हर स्टेप्स। The teacher ordered Amna to watch her steps, or the teacher ordered to Amna to watch your steps. The teacher requested Amna to watch your steps. तो 3 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो भी है, द टीचर ऑर्डर्ड आमना टू वॉच हर स्टेप्स। बी हमारे पास करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स का हम चैनल का नाम मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स है, तो इसलिए हम जो मैथ का क्वेश्चंस होते हैं उसको एक अलग पेज के सॉल्व करके बकायदा आपके साथ सोल्यूशन जो है वो करते हैं, क्योंकि इसके एमसीक्यूज का फायदा नहीं होता जब तक उसका सोल्यूशन आप सीख न लें। इफ 3 over 7 ऑफ अ सर्टेन नंबर इज 4, देन 3 over 4 ऑफ अ नंबर इज दिस। यानी फर्ज करें कि 3/7 एक जो है ना नंबर का वो कितना बनता है? 4। तो 3/4 उस नंबर का कितना बनता होगा? 16/7, 7/16, 7 और 28, 28। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर 4 का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सोल्यूशन यहाँ से, लेट एक्स बी द नंबर। फर्ज करें वो नंबर हमें मालूम नहीं है तो वो एक्स है, तो 3 over 7 ऑफ द नंबर इज इक्वल टू 4। तो 3 over 7 एक्स का कर लेते हैं, 4 आ जाएगा। तो 3 divided by 7 into x equal to 4। अगर ये यहाँ पे 3/7 है, दूसरी तरफ जाएगा तो 7/3 हो जाएगा। यानी क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगा, नीचे वाला ऊपर और ये ऊपर वाला नीचे होगा, तो ये हो जाएगा x equal to 4 multiplied by 7 divided by 3, 7 28, 28/3। ये हमारे पास नंबर आ रहा है। तो now 3 over 4 ऑफ द x हमारे पास ये है, तो 28/3 है। तो 4 × 4, 7 × 28 और 3 को 3 से काट लें तो ये 7 ये रह जाएगा। तो 7 जो आपके पास आ रहा है यही हमारे पास जो है सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। इस तरह मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन होगा तो इंशाल्लाह हम उसको जस्टिफिकेशन के साथ यानी उसको प्रूव करके आपके साथ शेयर करेंगे। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर किया करें। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, तो इन द फॉलोइंग फिगर x इज इक्वल टू, अब ये फिगर जो है वो दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो एंगल है वो 40 है और यहाँ पर सी ए, ये जो है ना एंगल्स बाहर, ये जो x नॉट है ये एंगल हमें जो है ना ये कितने डिग्री का है इसको फाइंड आउट करना है। 120 है, 111, 110 है, 140 है, 130 है। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं इस क्वेश्चन का भी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इन द फॉलोइंग फिगर x, इसकी वैल्यू क्या होगी? अब जैसे कि एक ट्राइंगल में टोटल हमारे पास होते हैं 180 डिग्री, तो अब हमारे पास अगर एक जो है स्ट्रेट एंगल है
एक लाइन के ऊपर टोटल एंगल्स बन सकते हैं 180। तो अगर अगर हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा एंगल। तो अगर ये 40 है तो हमारे पास टोटल एक लाइन के ऊपर 180 का एंगल बनता है। टोटल 180 का एंगल वो बन सकते हैं, या एक एंगल भी बने तो वो भी 180 का होगा, दो बने तो 90 के होंगे। तो अगर यहाँ पर एक 40 का है तो दूसरा कितने का होगा? 140 से हम 40 को माइनस कर लेते हैं, 140 आ जाएगा। यानी ये जो x है इसका मेजरमेंट हमें कितना है? ये 140 है। तो यही आपके पास सी ऑप्शन पर मौजूद है और यही हमारे पास करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर, ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन हैज द लीस्ट वैल्यू। कब सबसे छोटा जो फ्रैक्शन है वो कौन सा है? 8/7 है, 8/9 है, 5/6 है, 7/9। अगर फ्रैक्शन में है तो इसको आप डायरेक्ट नहीं कह सकते कि इसमें कौन सा फ्रैक्शन वो छोटा है। तो इसको बकायदा इसका एक तरीकाकार है, प्रोसीजर है। तो उस प्रोसीजर को सीखने के लिए कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, छोटा है, बाज़ दफा इसकी तरतीब करनी होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, यानी कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। तो इसके लिए हम आपके साथ इसका सोल्यूशन शेयर करते हैं। अगले पेज पर चलते हैं। ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन हैज द लीस्ट वैल्यू। तो ये सारे हमने लिख लिए हैं। तो इसको देखकर तीन को मैं देख लेता हूँ। अगर ये फ्रैक्शन इसको आप देख लें तो अगर 7 पे आप तकसीम करेंगे 8 को, ये 1 से ऊपर आंसर आएगा। तो ये तो वैसे भी ग्रेटर है, इसको छोड़ जाएं। बाकी तीनों को देखें। 8/9 इसका आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 5/6 का भी 0 पॉइंट समथिंग, इसका भी 0 पॉइंट समथिंग। इनमें से आप ग्रेटर कौन सा है? तो इसका आसान तरीका ये होता है कि आप इन तीनों का, ये जो बाकी तीन है ये तो वैसे भी ग्रेटर है, इसको छोड़ जाएं। तो ये वाला, तो इन तीनों को आप देखें। इसमें 9 है जो नीचे वाले का होता है डिनोमिनेटर, उसका एलसीएम आप ले लें। तो 9 है, 6 है और 9, इसका एलसीएम 3 3 जार 9, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, फिर 3 से 3 1 जार 3, 3 1 जार 3 और 2 1 जार 2। तो 3 दो नीचे 6 3 18, 18 आएगा इसका एलसीएम। अगर एलसीएम आ जाए तो फिर पहले फ्रैक्शन को भी इससे मल्टीप्लाई करें, इसको भी करें, इसको भी करें। एलसीएम से आप करेंगे तो आसानी से डिवाइड हो जाएगा और ये आपके आंसर ये फ्रैक्शन होल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पहला फ्रैक्शन है 8/9 ज़रब 18 आप करेंगे, 9 1 9 9 2 18, 8 2 16, ये हमारे पास 16 आ जाएगा। अब दूसरी फ्रैक्शन को आप देखें, 5/6 है तो 5/6 ज़रब 18 आप एलसीएम करें तो 6 6 6 3 18, 6 3 ज़ार 18 तो 5 3 ज़ार 15, ये 15 आ गया। और इसी तरह ये जो फ्रैक्शन है 7/9 ज़रब 18 आप करेंगे, 9 1 9 9 2 18 तो 7 2 14। ये अब आंसर आप देख रहे हैं 16, 15 और 14 में सबसे जो कुछ छोटा है वो ये है 7/9। ये आपके पास लीस्ट जो है ये फ्रैक्शन, जितना आपके पास डिनोमिनेटर बढ़ता जाता है तो आपका आंसर इतना छोटा होता जाता है अगर वैल्यू सेम हो। लेकिन ऊपर की वैल्यू भी साथ चेंज अगर हो तो फिर इतना आसानी से आप नहीं कह सकते जब तक इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं करते। तो सोल्यूशन का, अगर किसी फ्रैक्शन को आप 2 3 4 5 फ्रैक्शंस को अगर आपने कंपेयर करना है कि इसमें ग्रेटर कौन सा है, स्मॉल कौन सा है, लीस्ट कौन सा है, मैक्सिमम ग्रेटर कौन सा है, तो उसके लिए ये एलसीएम का मेथड है। तो ये हमारे पास डी ऑप्शन 7/9 जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है जस्टिफिकेशन के साथ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर को एग्जिस्ट एट 95 सेंटीग्रेड, 96.5 सेंटीग्रेड और 95.6 सेंटीग्रेड और 96 सेंटीग्रेड। तो दोस्तों जो रोम्बिक होता है, आपके पास जो सल्फर है, ऑक्सीजन नीचे सल्फर, यानी ये छठे ग्रुप में, और दूसरी तरह अगर जदीद उसके मुताबिक आप देखें तो ये 16 ग्रुप से इसका ताल्लुक है। तो अब होता है ये है कि ये जो आपके पास रोम्बिक है इसका ये बिलो 94.5 सेंटीग्रेड इस पर एग्जिस्ट करता है। और आपके पास जो दूसरा है मोनोक्लिनिक जो होता है ये आपके पास 94.5 से लेकर यानी 119 सेंटीग्रेड तक इसको एग्जिस्ट करता है। लेकिन इसके दरमियान में एक इक्विलिब्रियम स्टेट है, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है एक पॉइंट पर। वो कौन सा है? उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। वो टेम्परेचर आपके पास बनता है 95.5 सेंटीग्रेड। इसको ट्रांजिशन जो है ना, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में ये दोनों यानी यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हमारे पास ट्रांजिशन टेम्परेचर इसका 95.5 सेंटीग्रेड। सी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है पोरीफेरेंस और आल्सो नोन एज। अब ये पोरीफेरेंस जो है ये कौन से हैं हमारे पास?
ऐसे मसामदार जो है ना वो जानवर जानदार ये जो हैं, तो इसमें स्पंज जो है ये भी इस तरह स्पंज है, प्रोटोजोआ है, तो सेलोजोआ है, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन जो है स्पंज ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। ये भी मसामदार होते हैं। एज यानी पीपल ग्रो ओल्ड, द डेज ऑफ लर्निंग डिक्लाइन कम होता है। एज पीपल ग्रो, जिस तरह लोग बड़े होते हैं वक्त के साथ साथ, तो किस चीज में कमी आ जाती है? लर्निंग। तो लर्निंग का ये जो प्रोसेस है ये डिक्लाइन कम होता है। किस तरह? यानी स्पीड, इसका पावर, क्वालिटी और क्वांटिटी। तो पावर इसका जो है एज यानी पीपल ग्रो ओल्डर, द पावर ऑफ लर्निंग डिक्लेनर या डिक्लाइंस जो है ये बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है, पाकिस्तान इज द देश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। 6 है, फर्स्ट है, 5th और 4th, तो ये 4th है, डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है, रिच, द रिच शुड नॉट लुक डाउन देश द पुअर। तो इसमें प्रीपोजिशन का इस्तेमाल है ऑन, अपॉन, एट और बाय। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर है, तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो भी है अपॉन, डाउन अपॉन द पुअर। द रिच शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अगले पेज पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ अ कॉइन इज फ्लिप्ड देन प्रोबेबिलिटी टू गेट अहेड इज डैश 1/2, 1, 0 और 2/5। तो प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स के अंदर एक प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है। तो चलो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, उस कंसेप्ट को भी थोड़ा प्रोबेबिलिटी को सीखते हैं। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमारे पास स्टेटिस्टिक का एक फार्मूला है, इसको बकायदा हम प्रूव भी करेंगे कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ पर अगर आपके पास कॉइन है, चांद तारा है उस पर, तो और पीछे मस्जिद है या कायदे आजम जिस तरह है, दूसरा कोई ऑप्शन है, तो अगर उसको टॉस करते हैं तो कितनी बार चांद तारा आएगा। यानी उसी तरह कॉइन और के ऊपर ये एक टेल है, एक हेड है, तो कितनी बार जो है ना आपके पास हेड आएगा, कितनी बार टेल आएगा। तो इसको समझने के लिए हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल और टोटल आउटकम्स आपके पास दो ही आ सकते हैं। फेवरेबल आउटकम्स 1/2 आएगा और टोटल आउटकम्स या तो टेल आएगा या हेड। यानी आउटकम, टोटल आउटकम हमारे पास तो होते हैं, स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में इसको टोटल आउटकम्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है टेल का, वो जो फेवरेबल है इसका 1/2 है, और जो आपके पास हेड है उसकी प्रोबेबिलिटी भी आपके पास 1/2 है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो है इसमें आएगा 1/2। ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। और हमने बताया था कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल है। तो चलो चेक करते हैं कि किस तरीके से ये 1 के इक्वल है। ऑन चेकिंग वी हैव, यानी अब आपके पास जो हेड है उसकी प्रोबेबिलिटी, जो टेल है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और जो हेड है उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2। अगर एलसीएम आप ले लें तो 2 आ जाएगा, 1 + 1 2, तो 2 / 2 आप करेंगे तो 1। इस तरह टोटल प्रोबेबिलिटी आपके पास 1 की इक्वल आएगी, और इसमें फर्स्ट ऑप्शन ए जो था वो बिल्कुल करेक्ट था। यानी अगर उसमें अगर हवा जो है फ्रिक्शन असरअंदाज उस पर न हो, और जितने कुव्वत के साथ आप पहली बार फेंकते हैं दूसरी भी उस तरह, अगर 10 बार भी ये अमल करेंगे, 100 बार भी करेंगे, तो 50 बार आपके पास हेड आएगा, 50 बार आपके पास टेल आएगा। तो ये 50% की प्रोबेबिलिटी रहेगी। 50% को 0.5 भी हम कह सकते हैं, या मैथमेटिक्स में उसको 1/2 भी कह सकते हैं। तो अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, द सम ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूट्रॉन इज कॉल्ड डैश। एटॉमिक नंबर है, ग्रुप नंबर है, मास नंबर है और वैलेंस नंबर है। तो हमारे पास ये इसमें जो करेक्ट आंसर है, एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है यानी प्रोटॉनों की तादाद या इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, और नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को हम कहते हैं मास नंबर। सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, पिनवर्म इज कॉल्ड। ये हमारे पास ये क्या है? अर्थवर्म्स है, फ्लैटवर्म्स है, राउंड वर्म्स है और लॉन्ग वर्म्स है। तो ये हमारे पास राउंड वर्म्स हैं या पेट के कीड़े। ये सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। एम्फीबियंस, एमपी का मतलब है एमपी, ये एम्फीबियंस लैटिन और ग्रीक वर्ड्स है। एमपी का मतलब है बोथ, बीयंस जो दोनों जगह पर वो रह सकता है, पानी और खुश्की में। बोथ, एमपी का मतलब है बोथ, और बीयंस यानी कैन लिव, यानी दोनों पे ये रह सकता है। तो इसलिए इस बिना पर इसको कहते हैं एम्फीबियंस। तो इसमें डैश चेम्बर हार्ट, इसमें हमारे पास कितने जो है ना चेम्बर, इसके हार्ट के कितने चेम्बर्स होते हैं हमारे पास? तो यानी देयर आर 3 चेम्बर्स आप, यानी हमारे पास एम्फीबियंस।
2 होता है आल्टिया और 1 होता है वेंट्रिकल। तो इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 5 सेंसेस। इसमें कौन सा हमारे पास ये जो 5 हवा से हमसा है उसमें नहीं है। विजन है, टच है, स्मेल है और टाट है। तो विजन देखने की हिस्स, टच छूने की हिस्स, स्मेल सूंघने की हिस्स, लेकिन टाट सोचने की हिस्स नहीं है। डी ऑप्शन इसमें हमारे पास ये करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है द हाउसेस एट मुंजेदड़ो वर मेड ऑफ लेश। तो ये किससे बनी हुई थी? फायर ब्रिक से, मड ब्रिक से और स्टोन से और वुड्स। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, स्टोन। पुराने जमाने में पत्थरों के जो वो बनाते थे। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 द पीपल ऑफ देश वर पीसफुल फार्मर्स। यानी ये किसान थे कौन से? इंडस वैली के, सब कंटिनेंट मुंजेदड़ो और हड़प्पा। तो ये इंडस वैली के, ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है देश वाज अ मुस्लिम कमांडर इन द स्टेट ऑफ मैसूर। तो मैसूर जो है अकबर है, हैदर अली है, शेर खान है और मोहम्मद बिन कासम है। तो दोस्तों ये टीपू सुल्तान के जो वालिद थे हैदर अली और टीपू सुल्तान, जब तक ये लोग थे तो अंग्रेज जो है बरसगीर पाक व हिंद पर कब्जा नहीं कर सके। लेकिन जैसे ही ये लोग शहीद हुए तो उसके बाद उनके लिए बरसगीर को फतह करना वो आसान हुआ। तो ये हमारे पास इसमें बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है ये हैदर अली टीपू सुल्तान के वालिद का नाम। अच्छा, एज स्टूडेंट्स वी शुड बी कंसर्न दिस एनवायरमेंटल चेंज अपॉन फॉर अबाउट 8। तो 20 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर इसका बनता है, यानी किसके ऊपर? यानी एनवायरमेंटल चेंज के ऊपर जो है नजर रखनी चाहिए, अपॉन द एनवायरमेंटल चेंज। ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का है कन्वर्ट 2 डिवाइडेड बाय 5 इनटू परसेंटेज। 40%, 43%, 38% और 39%। तो इसका सोल्यूशन भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 में कन्वर्ट द फॉलोइंग। तो 2 और 5 को आप परसेंटेज का मतलब जब परसेंटेज में आप कन्वर्ट करें, मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो 5 एकन 5, 20 पंजे 100, तो 20 दूनी 40, 40%। और ये ऑप्शन इस तरीके से हमारे पास करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास ही कैन नॉट बी डैश हैज इनकम्पिटेंस। तो इसमें हमारे पास जो एक्सक्यूज ड्यू टू डैश, एक्सक्यूज विद, आस्क्ड टू बी एक्सक्यूज और एक्सक्यूज्ड फॉर। तो इसमें 22 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनता है तो ये बनेगा एक्सक्यूज्ड फॉर। यानी ही कैन नॉट बी एक्सक्यूज फॉर हैज इनकम्पिटेंस, कंपिटेंसी से जो है। तो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है दे वर ऑल शॉक्ड इट हैज यानी फेलियर इन द कंपटीशन, फाइंड आउट यानी वेदर देयर एनी ग्रामेटिकल एरर इन द सेंटेंस अबव, वेयर ऑल यानी शॉक्ड इट हैज फेलियर इन द कंपटीशन, नो एरर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं इस जुमले में, इसको अगर गौर से आप पढ़ लें, दे वर ऑल यानी जमा है शॉक्ड, इट हैज फेलियर। अब इस जो ना हैज जो है ना तो सिंगुलर के लिए लगता है, यहाँ पर प्लूरल जो है वो प्रोनाउन होना चाहिए। तो इसमें यही गलती है हमारे पास, यानी इट हैज फेलियर ये हमारे पास इसमें 23 में बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है शी सेड व्हाट अ लवली ड्रेस इट हैज, चूज द करेक्ट इन डायरेक्ट स्पीच। यानी शी एक्सक्लेम्ड दैट it is a lovely dress, she exclaimed that it was a lovely dress, she exclaimed that you know what a lovely dress it was, she exclaimed you know what a lovely dress it is। तो ये अगर आप पहले पार्ट्स को देखें तो she said यानी उसने किया उसको what a lovely dress है, यानी पास्ट टेंस में है तो ये दूसरा भी पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। तो इसको अगर आप देख लें यानी she exclaimed that यानी what a lovely dress it was, तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। तो वीडियो इसके बाद यानी लंबी हो जाएगी, तो इंशाल्लाह बाकी ये हमारे पास कंप्लीट पेपर मौजूद है और इसी तरह सोल्यूशन के साथ आपके साथ यानी जस्टिफिकेशन के साथ पेपर हर एक एमसीक्यूज पर कोशिश करेंगे कि उसको एक्सप्लेनेशन के साथ वजाहत के साथ हम सॉल्व कर लें। तो अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो का अगर आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिले तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो से अगर आपको थोड़ा बहुत आपकी यानी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।